इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने उन तमाम बच्चों को माफ कर दिया जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी को गाली दी। प्रधानमंत्री का दिल तो बड़ा था, बड़े दिल के मालिक थे। उन्होंने उन बच्चों को नादान समझकर माफ कर दिया। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि आपने माफ तो कर दिया, लेकिन अब आप माफी कब मांगेंगे? आपकी सरकार ने पहले तो इन बच्चों को पेपर लीक से परेशान किया, फिर इनका भविष्य खतरे में डाला, फिर जब ये प्रोटेस्ट करने आए तो इन पर लाठी डंडे बरसाए गए, डंडों में कील लगा रखी थी, बच्चों को जख्मी किया गया, उन पर पैलेट गन से हमला किया गया, उन पर आंसू गैस छोड़ी गई, और तो और लड़कियों के कपड़े फाड़ रही थी दिल्ली पुलिस। उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसाते हुए इस तरीके से आपके पुलिस वाले नजर आ रहे थे। उसके बाद 1 महीने तक अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे रहे। कितनी सारी परेशानियों का उन्होंने सामना किया। उसके लिए माफी कब मांगी जाएगी? कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह आकर के माफी मांगे? ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर इस वक्त तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस मामले पर ट्वीट किया है, कई सारे सवाल पूछे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनके ही गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दिया है। आज तमाम खबरें मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। दोस्तों, पीएम मोदी ने ये वीडियो जारी की। लगातार जब से जनजीज का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद मोदी जी अलग अलग एंगल्स पर रील्स बनाकर शेयर कर रहे हैं, हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया, जिन बच्चों ने उन पर गालियां दी थी, उनकी माँ को गालियां दी थी, वो बिल्कुल भी देश के संस्कारों के खिलाफ है। देश के संस्कार ऐसा नहीं सिखाते, लेकिन ये बच्चे नादान हैं, इसीलिए मैं उन्हें माफ करता हूं। हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच सोशल मीडिया पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के पुराने वीडियो शेयर करना शुरू कर दिए, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मीडिया के कैमरे पर गाली देते हुए सुनाई देते हैं, और ये भाजपा के सांसद जो भरी संसद के अंदर मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अपने एक साथी के लिए, विपक्ष के एक नेता के लिए कटुआ, मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुन लीजिए। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे। और इनके बारे में क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी? टी राजा जो खुलेआम मंच पर खड़े होकर के गालियां देते हैं, और ये कंगना रनौत जो पूरी की पूरी एक जनरेशन को गटर जनरेशन कह देती हैं, और तो और ये भारतीय जनता पार्टी की नेता थी नुपुर शर्मा, जिन्होंने मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभद्र टिप्पणियां की थी। उसके बाद सिर्फ इनको फ्रिंज एलिमेंट कह के पार्टी से निकाल दिया गया। कोई केस नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के कोई सफाई नहीं दी। इनके बारे में क्या कहा जाएगा? ऐसे तमाम नाम आपको मिल जाएंगे। इनको देख लीजिए, ये रिद्धिमा शर्मा आए दिन घटिया से घटिया बयान देती रहती हैं। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में ये किस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करती हैं, अगर आपको ना पता हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे, बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, और तेरी की आजा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। इनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ये आकर के क्यों नहीं कहते कि इन पर एक्शन लिया जाएगा? ये हर दिन ऐसी घटिया वीडियोस, घटिया गालियां देती हुई सोशल मीडिया पर वायरल होती है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे? जो एक तरफ तो लड़कियों की डांस करते हुए वीडियो शेयर करते हैं और कहते हैं कि ये बाबर की विरासत वाले जेनजीज हैं, और दूसरी तरफ एक बच्चे को अवार्ड मिल रहा है तो उसको संस्कारी जेनजी बताया जा रहा है। क्या डांस करना किसी तरीके से संस्कृति के खिलाफ हो गया? दूसरी तरफ ये देख लीजिए, विशाल ददलानी का भी इस पूरे मामले पर एक बयान सामने आया है। देखिए, विशाल ददलानी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों पर पैलेट गन चलाई तो क्या हो गया, लाठियां पड़े तो क्या हो गया, टीयर गैस छोड़े तो क्या हो गया, लेकिन बच्चे अगर गालियां देते हैं तो सोचिए देश के संस्कार कहां जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं विशाल ददलानी। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना? मगर गोलियां फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो सब ठीक है। अरे हाँ, आपके घरों पे भी गुंडे आएंगे, एफआईआर भी कराए जाएंगे आपके मतलब फेशियल रिकग्निशन से, वो भी उस पर बुरा मत मानिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाई है उनको भी कुचला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो बात सारी ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश अगर है तो गालियों पे गाली नहीं देनी। इसके अलावा दोस्तों, इस 15 साल की बच्ची का वीडियो भी सामने आया। एक तरफ तो पीएम मोदी कहते हैं कि हमने सबको माफ कर दिया, हम किसी पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। दूसरी तरफ 15 साल की एक बच्ची जिसने नादानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे दी। हालांकि गाली देना कहीं से भी ठीक नहीं है, लेकिन उसने गाली दी तो उसके बाद इस बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने ही बातों से मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके ही लोग उनकी बातों को झुठला रहे हैं। एक तरफ कहते हैं माफ कर दिया, दूसरी तरफ बच्ची से माफी मंगवाई जा रही है। इस तरीके से खड़ा करके उसकी वीडियो बनवाई गई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। ये वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभिजीत दीपके हैं ये, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी खुद किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, याद कर लीजिए। उन्होंने जर्सी गाय जैसे शब्द बोले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, ऐसी गालियां बोलने पर जिनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, वो आज इसलिए केस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी ने गाली दे दी। 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। ये सोचते हैं कि सब शहद टपकाएंगे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अभिजीत। लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? तो दोस्तों, यहाँ पर जनता का सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई गाली देना कहीं से भी जायज नहीं, गाली देना गलत है, हमेशा से गलत है। लेकिन कोई भी गाली दे वो गलती ही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा का आईटी सेल हो, या फिर ये बच्चे हो। लेकिन इस वक्त जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक है, जब 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, जब बच्चों पर पैलेट गन से हमला किया गया है, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता यह है कि उनको किसी ने गाली दे दी और उसके लिए मोदी रील बना करके शेयर कर रहे हैं। उन बच्चों के आत्महत्या के खिलाफ कोई रील नहीं बनाई, अपने नेताओं के खिलाफ, उनकी अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बल्कि इसलिए बयान जारी कर रहे हैं, इसलिए रील बना रहे हैं ताकि उनको गाली दी गई है। उनको अपने बारे में सोचने का समय है, लेकिन देश की जनता के बारे में, जनता के ऊपर की गई टिप्पणियों के बारे में सोचने का समय नहीं।
इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।